अहम नागानाम अनंतः, मैं नागों में अनंत नाग। च यात्साम वरुणः अस्मि, और जलजंतुओं में वरुण देव हूँ। अहम पितॄणाम अर्यमा, मैं पितरों में अर्यमा। च संयमताम यमा अस्मि, और संपूर्ण यमनियम कर्ताओं में यमराज हूँ। अहम नागानाम अनंतः च यात्साम वरुणः अस्मि, अहम पितॄणाम अर्यमा च संयमताम यमा अस्मि। भावार्थ, मैं नागों में शिवबाबा के गले पड़ा अंतहीन विध्वंसक अनंतनाग और विशाल जलजंतुओं में पश्चिमेश वरुण देव हूँ। मैं 8 धर्मों के 20 अष्टदेव पितरों में विवस्वत अर्थात ज्ञान सूर्य अर्यमा और संपूर्ण यमनियम कर्ताओं में धर्म का राजा युधिष्ठिर यमराज हूँ। 7 फलों वाला अनंत नाग, अनंत भगवान भक्ति मार्ग में कहा जाता है। वो कौन है और जिसकी रक्षा करता है वो कौन से समय की बात है? सतयुग की बात है या संगम युग की बात है? तो संगम युगी कृष्ण और सतयुग के कृष्ण, ये दो का ही खेल है। संगम युगी कृष्ण को कौन रक्षा करता है? कंसी जरासंधियों से रक्षा करता है। अज्ञान की जो बाढ़ आती है उस बाढ़ से रक्षा करता है। कौन है रक्षा करने वाला? है? अरे संगम युगी कृष्ण ही असली कृष्ण है। संगम युगी कृष्ण अर्थात कौन सी आत्मा? राम वाली आत्मा। और सतयुगी कृष्ण जिसके पीछे 7 नारायण लगे हुए हैं, वो कौन सी आत्मा है संगम युग में? दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा, वो ही रक्षा करती है। वो ही अनंत नाग है। उसी को भक्ति मार्ग में कृष्ण के साथ बलराम दिखाया हुआ है। रामायण में राम के साथ लक्ष्मण दिखाया हुआ है। शिव तो निराकार है, वो शंकर है। अरे वो तो 24 घंटे सूक्ष्म वतन में दिखलाते हैं। नाग बलाओं वाला क्या क्या धारण किए हुए है? अरे गले में वो वासुकी नाग लपटा हुआ है। हाँ? गीता में कहा है ना, नागा नाम वासुकी हम। नागों में मैं क्या हूं? मैं वासुकी नाग हूं, नागों का भी राजा। अनंतनाग कह दो। जैसे कि अंदर विषय विकारों का अंत ही नहीं है। वो शंकर के गले में पड़ा हुआ है। समझा? गले पड़ गया। जहां जहां वो राम वाली आत्मा जो वर्तमान ब्राह्मणों की दुनिया में शंकर के रूप में पार्ट बजाए रही होगी, बजाए रही होगी कि नहीं, उसके गले में वो नीलांबर पड़ा हुआ। क्यों नीलांबर नाम दिया? अंबर माने कपड़ा, अंबर माने आकाश। आकाश नीला होता है ना। भारतवर्ष में जल देवता के रूप में पूजा होती है कि नहीं? वरुण देव की पूजा सुनी है? वो पानी कहां से आता है? बरसात होती है, टीवी तो सब आजकल देख रहे हैं खूब, है?
तो वरुण देवता हा करता है, ढेर सारा पानी निकल पड़ता है। तो कौन सा पानी है? ज्ञान जल है। कोई भी अनुष्ठान करेंगे, उन 9 श्रेष्ठ आत्माओं का पूजन जरूर करेंगे। उनमें से 8 बहुत श्रेष्ठ हैं, जिनकी पूजा अष्ट देव के रूप में होती चली आई है। सर्वोपरि है ज्ञान सूर्य। जैसे गीता में लिखा हुआ है, यह ज्ञान सबसे पहले मैंने किसको दिया? सूर्य को दिया। तो वो ज्ञान सूर्य कोई और नहीं होता। देव देव महादेव जिसे कहा जाता है, वो त्रिनेत्री शिव जी ज्ञान सूर्य के रूप में भारत देश के पूर्वी इलाके से, कलकत्ते से प्रत्यक्ष होता है, जहां से नई सृष्टि का बीजारोपण होता है। असल ज्ञान सूर्य तो शिव है। शिव से डायरेक्ट आदि से लेकर के अंत तक रोशनी लेने वाला, उसका नाम शास्त्रों में दिया है विवस्वत सूर्य। किसको ज्ञान देता है? जब भगवान ओरिजिनल आता है, जिसमें से ज्ञान का भंडार कभी खूटता ही नहीं, तो जब इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आता है तो किसको ज्ञान देता है? चंद्रमा को देता है या सूर्य को देता है? हाँ, सूर्य, जिसका नाम ही है विवस्वत सूर्य। शिव बाप समझते हैं कि मैं जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता हूं, उसमें ये गुण आता है पुरुषार्थ करने से। क्या कि भले कितने भी सैकड़ों से हजारों से अटैचमेंट रहे इंद्रियों का, तो भी जब अलग हो जाएगा तो बिल्कुल डिटैच कि उनको याद करेगा, हाय छूट गए, हम भी मर जाएंगे, हमारी घरवाली मर गई, हम भी चले जाएंगे। ऐसा रोता है? रोता है? नहीं रोता है। किसकी बात बताई? जिसमें प्रवेश करते हैं मुकर्रर रथधारी में, उसको भी वैसा ही बनाते हैं। क्या है? जब तक पुरुषोत्तम संगम युग है, जब तक मैं सुप्रीम सोल इस सृष्टि पर हूं, तब तक वो कैसा पार्ट बजाएगा? डिटैच रहेगा। तो सूर्य हुआ या नहीं हुआ? अच्छा, सूर्य नहीं हुआ, सूर्य का बच्चा हुआ कि नहीं? जैसा बाप है, जैसा बाप वैसा बेटा हुआ या नहीं हुआ? हाँ, तो इसलिए उसका नाम शास्त्रों में भी दिया हुआ है विवस्वत। विवस्वत माने सूर्य। यमराज का भेद में क्या रूप है? हाँ, उसने यम नियम का ज्यादा पालन किया है। नियम कानून का जो ज्यादा पालन करता है, वही नियम कानून का राजा बन सकता है। ब्रह्मा बाबा धर्मराज का पार्ट बजाता है। उसने पवित्रता का जो सबसे बड़ा कानून है, उसकी ज्यादा पालना की ना, इसलिए वो यमराज है। युधिष्ठिर किसका पार्ट है? युद्ध में स्थिर रहने वाला ब्रह्मा का पार्ट है। वो धर्म का राजा, धर्मराज कहा जाता है। धर्म माने धारणा है। धारणाओं में सबसे बड़ी धारणा है सर्वगुणों का राजा, सहन शक्ति। उस सहन शक्ति को ब्रह्मा बाबा ने जीवन में धारण किया, तो वो हो गया असली धर्मराज। और वो जो धर्मराज है, वो सहन शक्ति धारण करता है, और बच्चों ने सहन कराया, ब्रह्मा बाबा ने सहन किया। तो जिन्होंने सहन कराया ब्रह्मा जैसी श्रेष्ठ आत्मा को, उनका पाप बना या नहीं बना? जो सहन कराने के निमित्त बने, पापी बन गए ना। उन पाप करने वाले बच्चों का हिसाब किताब पूरा करने का निमित्त कौन बनेगा? कौन सी आत्मा निमित्त बनेगी? जिसके साथ हिसाब किताब हुआ है, वो ही तो निमित्त बनेगी।
तो ब्रह्मा की ही सोल सन 69 में शरीर छोड़ने के बाद जिस तन में भी प्रवेश करती है, उस तन में पुरुषार्थ पूरा होने के बाद, ज्ञान पूरा धारण करने के बाद वो धर्मराज का पार्ट बजाती है। उसी को यमराज कहा जाता है भक्ति मार्ग में।